अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले चंद फ़िक़रात को सीखेंगे और इनके साथ साथ हम इनकी इंग्लिश भी सीखेंगे जो कि आप डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करती हैं। अगर आप इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं तो इन चंद फ़िक़रात को याद कर लें तो आप लोगों की इंग्लिश काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। तो हमारा फ़िक़रा नंबर 1 है सेल योर हॉर्स। सेल योर हॉर्स, अपना घोड़ा फ़रोख्त करो। अगर आप लोगों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो साथ में इनके तलफ़्फ़ुज़ भी दिए हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ही कॉल्ड यू, इसने तुम्हें पुकारा, उसने तुम्हें पुकारा। दे शैल कम, दे शैल कम, वो आएंगे, दे शैल कम, वो आएंगे। ही राइट आ लेटर, ये खत लिखो। राइट आ लेटर, एक खत लिखो। राइट का मतलब होता है लिखना। यू बीट हिम, तुमने इसे मारा। यहाँ पर बीट का मतलब होता है मारना। अगर आप किसी को मारते हैं तो इसकी इंग्लिश है बीट। ही बीट, यू बीट हिम, यू बीट हिम। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। अगर नेक्स्ट हमारा है फ़िक़रा 6 सेंटेंस में लिखा है इसने, मैंने एक शेर देखा, मैंने एक शेर देखा। आई सा अ लाइन, आई सा अ लाइन, मैंने एक शेर देखा। वो एक किताब पढ़ता है। ही रीड अ बुक, यहाँ पे रीड्स का मतलब होता है पढ़ना। रीड, पढ़ना। मैंने यानी एक किताब पढ़ी। आई रीड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी। हमने एक गाय खरीदी। वी बाउट अ काऊ, वी बाउट अ काऊ, मेरी किताबें लाओ। ब्रिंग माई बुक्स, ये कंबल लो। टेक दिस ब्लैंकेट, टेक दिस ब्लैंकेट, मैंने एक कुर्सी बनाई। आई मेड अ चेयर, आई मेड अ चेयर। हम स्कूल गए। वी वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल, उसे एक चाकू दो। गिव हिम अ नाइफ, गिव हिम अ नाइफ, उसे एक चाकू दो। गिव का मतलब होता है देना, किसी को देना, गिव। नेक्स्ट है उसने मेरा कुत्ता बचाया, उसने मेरा कुत्ता बचाया। ही सोल्ड माई डॉग, ही सोल्ड माई डॉग, उसने मेरा कुत्ता बचाया। वो इसे लेगा, वो इसे लेगा। ही शैल टेक इट, यहाँ पर टेक का मतलब होता है लेना। टेक फ्यूचर का ये फ़िक़रा है, यहाँ पे शैल इस्तेमाल होगा। ही शैल टेक इट, वो इसे लेगा। वो एक मछली देखती है। शी सी आ फिश, सी आ फिश। उन्होंने मुझे एक कलम दिया। दे गिव मी अ पेन, दे गिव मी अ पेन, अपने कमरे में जाओ। गो टू योर रूम, गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन सब फ़िक़रात की समझ आई होगी। आप इन चंद फ़िक़रात को याद कर लें तो आप इन्हें डेली कन्वर्सेशन में बोलें तो आप लोगों की इंग्लिश काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।